Hey guys, welcome back JD Computer Design Classes. Myself Jyoti Durga. How are you all? I hope you all right. So today I'm going to teach you Microsoft Word. पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक भी जरूर करना, पर वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर किसी को हेल्प हो तो यू कैन डेफिनेटली शेयर विद योर नियर एंड डियर वन। सो आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या पढ़ाने जा रही हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको रिव्यू पढ़ाने जा रही हूँ। आई होप आपको इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट और फाइल होम अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कोई भी डाउट है यू कैन डेफिनेटली आस्क मी सजेस्ट कमेंट सेक्शन। तो आज रिव्यू के अंदर सबसे पहले हम करते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर जैसे नाम से शो हो रहा है, इसकी शॉर्टकट की है F7। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी ग्रामर मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, you can definitely check it out. Okay, here we go. ये अभी भी गलत है, राइट क्लिक करेंगे। आप F7 भी कर सकते हैं, डैट इज कॉल्ड शॉर्टकट की, या आप स्पेलिंग एंड ग्रामर यहाँ पर जो लिखा हुआ है इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कर्सर लेके, आप इसकी शॉर्टकट की डैट इज कॉल्ड F7। तो इस पे रेड मार्क आ जाता है जिसकी वजह से आपकी जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक है। ट्रेजर्स, ट्रेजर्स हमारा एक तरह का खजाना होता है कि जैसे कि आप जैसे मैंने टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है तो उसके रिलेटेड मीनिंग आ जाएंगे, टेक्नोलॉजी एक्चुअल होता क्या था। आप ट्रेजर्स में देख रहे हैं स्किल, नॉलेज, क्या कहते हैं, एक्सपर्टीज, इक्विपमेंट, मशीनरी, तो इससे मिलते जुलते कुछ सिमिलर मीनिंग यहाँ पर आ गए हैं। उसके बाद हम आते हैं वर्ड काउंट। अगर इसको आप नहीं सेलेक्ट करते उसके बाद भी अगर आप लोग देखते हैं तो सबसे नीचे आपका स्टेटस बार पे ही लिखा हुआ और ऑलरेडी आ रहा है सारा का सारा कि कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड्स हैं और कौन सी लैंग्वेज में आप नीचे देख रहे हैं लिखा हुआ आ रहा है। नहीं तो आप लोग वर्ड काउंट पे अगर क्लिक करते हैं तो एक छोटा सा बॉक्स नजर आता है जहां पर आपका लिखा है पेजेस 2 है, वर्ड जो है 191 आ रहा है, क्या कहते हैं कैरेक्टर जो है 929 है। तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपके डॉक्यूमेंट के बारे में वर्ड काउंट के थ्रू से आ जाएगी। इसके बाद रीड अलाउड, अगर आपने कोई स्पीच देनी है और आप चाहते हो कि वो पूरी की पूरी रिकॉर्ड हो जाए तो आप लोग रीड आउट की हेल्प से सिर्फ बोलते जाएंगे और आपकी जो स्पीच है वो सारी की सारी यहाँ पर रिकॉर्ड होती जाएगी। जैसे आपको ये नजर आ रहा है, ये प्ले हो रही है जैसे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं ट्रांसलेट। ट्रांसलेशन इस चेक एक्सेसिबिलिटी इतना यूज नहीं होता, ये सिर्फ आपकी एरर्स वगैरह बताता है कि कितनी आपकी यहाँ पर एक्सेसिबिलिटीज में कितनी मिस्टेक्स। जब हम ट्रांसलेट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा क्या होगा। जैसे अब ट्रांसलेट हो रहा है तो आप देख रहे हो लोडिंग हो रहा है, अभी ये ओपन हो रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेट के थ्रू हम किसी भी लैंग्वेज में अपनी इंग्लिश टू कन्वर्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर लैंग्वेज में। जैसे मैं आपको इंग्लिश टू फ्रांस में कन्वर्ट करके दिखाती हूँ। इंग्लिश में जब हम गुड मॉर्निंग लिखते हैं तो फ्रांस में बॉन्जोर आता है। तो मैं यहाँ पर देखती हूँ, आपको लिख के दिखाती हूँ, लाइक गुड मॉर्निंग। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ गुड मॉर्निंग, तो आप देखिएगा बॉन्जोर। तो गुड मॉर्निंग लिखने के बाद गुड इवनिंग, तो हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंच में उसको क्या बोलते हैं, बॉन्जोर। तो आपको समझ में आ गया ट्रांसलेट से क्या होता है। लैंग्वेज, लैंग्वेज के अंदर यू कैन चूज योर लैंग्वेज। जैसे कि मैंने अभी इंग्लिश चूज किया हो तो यू कैन चूज योर लैंग्वेज कि आपको कौन सी लैंग्वेज चाहिए, डेफिनेटली यू कैन सेलेक्ट इट फ्रॉम देयर। उसके बाद आते हैं हम लोग न्यू कमेंट। न्यू कमेंट के अंदर क्या करना होता है, हम लोग कोई भी अपनी कमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। आप कुछ भी पर्टिकुलर चीज को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ यू कैन ऐड विद द हेल्प ऑफ न्यू कमेंट। अब आप जब भी न्यू कमेंट करेंगे तो आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। आप लिखना चाहते हैं हाय, कुछ भी वट एवर, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया। अगर इसको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं। दोबारा आप न्यू कमेंट करेंगे तो आपकी कमेंट ऐड हो जाएगी। तो आप देखिए डिलीट में, प्रीवियस में, नेक्स्ट में क्या होता है, हम लोग अपनी जितनी भी कमेंट्स है वो यहाँ पर नजर आ जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करते हैं तो आप देखिएगा ट्रैक चेंजेस क्या होता है। अगर मैं कोई कुछ भी चेंजेस करना चाह रही हूँ तो मैं आपको कुछ न्यू डॉक्यूमेंट में दिखाती हूँ यहाँ पर चेंजेस करके। अगर आप कोई भी चेंजेस करना चाह रहे हैं अपने किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर तो उसके अंदर आपको चेंजेस शो करेगा कि आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कौन कौन से चेंजेस करे हैं। देखिए मेरा डॉक्यूमेंट खुल गया। मैं दोबारा रिव्यू में जाती हूँ, ट्रैक चेंजेस के ऊपर क्लिक करती हूँ तो आप देखिएगा मैं यहाँ पर कुछ भी एडिट करने की कोशिश कर रही हूँ तो देखिए वो रेड कलर में आएगा। मान लो मैंने यहाँ पर हेलो ऐड किया, जैसे अब यहाँ पर मैंने हेलो किया तो आप देख रहे हैं वो रेड कलर में है। और अगर मैं इसको कट करती हूँ, यहाँ पर क्रॉस कर देती हूँ, डिलीट को प्रेस करती हूँ, मैं डिलीट करती हूँ तो ये मेरा यहाँ पर क्या लिखा होगा, ज्योति डिलीटेड गांधी। तो ये तो मैंने एडिशन और डिलीशन दिखाया ट्रैक चेंजेस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ आते हैं ऑल मॉकअप। ऑल मॉकअप क्या करता है कि जितने भी चेंजेस है वो उसको शो कर देगा। नो मार्कअप के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं दिखाएगा। ओरिजिनल में वापस वो ओरिजिनल जो भी आपका डॉक्यूमेंट उसमें आ जाएगा। सिंपल मार्कअप के अंदर वो दिखा देगा कि जैसे कि ये बिना किसी कलर के। तो हम लोग और मार्कअप पे आते हैं जब तो ये कलर के साथ आ रहा है।
इसके बाद शो मार्कअप आपको कमेंट्स में दिखाएगा, इंसर्शन एंड डिलीशन दिखाएगा, फॉर्मेटिंग दिखाएगा, बैलून्स, बैलून्स इसके अंदर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जब आप शो रिवीजन ही बैलून करते हैं तो वो ऐसे ही दिखाएगा कि पर्टिकुलर कमेंट बॉक्स में। अगर मैं इसके अंदर शो ऑल रिवीजन लाइन करती हूँ तो मेरा यहाँ पर बैलून्स पे ना दिखा के एक इन लाइन में दिखाएगा कि ऐड जो रेड हेलो मैंने ऐड किया उसको ऐड कर दिया, गांधी को यहाँ पर कट किया हुआ दिखाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। उस स्पेसिफिक पीपल, तो यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा हुआ, तो जो भी मैं कमेंट दिखाने की कोशिश कर रही हूँ वो मेरे नाम के साथ आ रहा है कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने चेंजेस करे हैं। रिव्यू पेन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रिव्यू पेन के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपकी पूरी ब्रीफली मैसेज आ जाएगा, ज्योति ने इंसर्ट किया हेलो, ज्योति ने डिलीट किया गांधी। अब इसके बाद आते हैं हम एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। अगर आपने एक्सेप्ट कर दिया तो यू कैन एक्सेप्ट विद द चेंजेस, आपने वो चेंजेस के साथ उसको एक्सेप्ट कर दिया। और अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो मतलब जो भी आपने चेंजेस कर रही है तो डेफिनेटली वो आपने एक्सेप्ट नहीं करे, तो आपने उसको पूरी तरह से क्या कर दिया, रिजेक्ट। तो देयर आर एनी कमेंट ट्रैक चेंजेस इन योर डॉक्यूमेंट, तो कोई भी चेंजेस ट्रैक चेंजेस नहीं हुआ। प्रीवियस और नेक्स्ट, जो भी ट्रैक चेंजेस करोगे आप उसको प्रीवियस और नेक्स्ट से कर सकते हैं। कंपेयर के अंदर क्या है, अगर आपने कंपेयर करना है 2-4 डॉक्यूमेंट को तो आप कर सकते हैं। कंबाइन करना है प्रीवियस वन को न्यू वन को चेंजेस के साथ, तो यू कैन ऑल्सो कंबाइन। इसके बाद आते हैं रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। हाइडिंग के अंदर इतना ज्यादा कोई यूज नहीं है अभी, इसलिए मैं इनको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बट रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में जाते हैं हम लोग फॉर्मेटिंग एडिट, तो यहाँ पर कुछ लिमिट हम सेट कर देते हैं अपनी एडिटिंग के लिए। उसके बाद हम अलाउ ओनली चेंजेस, यहाँ पर आते हैं ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस को अलाउ कर रहे हो आप लोग, कॉमेंट्स को अलाउ कर रहे हो आप लोग, फीलिंग इन फॉर्म्स को अलाउ कर रहे हो, या नो चेंजेस रीड ओनली। जब आप नो चेंजेस रीड ओनली को करते हो तो यहाँ पर एवरीवन आता है। एवरीवन के बाद आप लोग यहाँ पर मोर यूजर पे जाएंगे तो आप पर्टिकुलर यूजर को भी डाल सकते हैं, आप पर्टिकुलर यूजर को मेंशन कर रहे कि भाई इस बंदे को बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करने की परमिशन देनी। और यस एंड फोर्स प्रीडिक्ट प्रोटेक्शन के अंदर आप पासवर्ड दे सकते हैं कि कोई भी आपके बिना परमिशन के आपके डॉक्यूमेंट को चेंजेस नहीं कर सकते, आप पासवर्ड सेट कर सकते हो। आई होप आपको भी समझ में आ चुका होगा। कोई भी डाउट है यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।